अरे कोई ट्वीट का वैल्यू नहीं है। जी से पानी टपक रहा है, पानी टपकता रहेगा। दिन में सपना देखते रहेंगे, फिर से सरकार में आने का मौका नहीं मिलेगा। और एनडीए की सरकार मजबूत है 2025 में भी। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा एक आंदोलन हुआ था, उसके बाद आज 4 जनवरी है आज, और आज बीपीएससी के अभ्यर्थियों का आज एग्ज़ाम था। वही एग्ज़ाम में कुल 10,000 के करीब बच्चे वहां पर मौजूद थे। इसके बाद अब बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू का बयान सामने आता है, जहाँ पर वो कहते हुए नज़र आते हैं कि ये परीक्षा जो हुई, जहाँ पर 10,000 के करीब छात्र हैं और ये शांतिपूर्वक तरीके से ये परीक्षा आयोजित की गई। वही इसी के बाद वो प्रशांत किशोर और पप्पू यादव पर तंज कसते हुए नजर आते हैं, कहते हुए नजर आते हैं कि पप्पू यादव और प्रशांत किशोर जैसे लोग, जो ऐसे लोग जो बस छात्रों को बरगलाने का काम करते, बहकाने का काम करते, उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जिनकी एक ही मंशा है कि लोगों को बरगलाया जाए और उसको सत्ता का रूप दिया जाए, और इस पर क्या ही कुछ कह सकता है। वही प्रशांत किशोर को वो तंज कसते हुए नजर आते हैं। हाल ही में जब अनशन पर बैठे थे प्रशांत किशोर गांधी मैदान पे, तो उनके साथ साथ उनके वैनिटी वैन की भी काफ़ी चर्चा होने लगी। इसके ऊपर अब क्या बयान देते हुए नजर आते हैं नीरज बबलू, पहले आप वो सुने। अभी भी अनशन पे बैठे हुए अड़े हुए हैं। देखिए, अनशन करने वाले को, धरना देने वाले को और लोगों को बहकाने वाले को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। जो लोग लगे हुए हैं छात्रों को बहकाने में, छात्रों को बरगलाने में, तो जो छात्र भी देखेंगे कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी हमारे हित में काम कर रही है और कौन लोग हमको बहकाने वाले हैं, बरगलाने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं। ये छात्र को जजमेंट करना पड़ेगा, आमजन को करना पड़ेगा। तो आमजन और छात्र समझते हैं, जो रियल छात्र वो समझते हैं कि लोग बहकाने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, बरगलाने वाले हैं। तो बरगलाने वाले से छात्र नहीं चलते हैं। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, सुशासन की सरकार है और छात्र हित में काम करती, एक एक छात्र के हित में काम करती है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन जिस तरीके उनका काम क्या है? उनका काम ही है लोगों को बहकाना, भड़काना, झूठ बोलना, बरगलाना। दिन रात तो झूठ बोलते रहते। कभी 9,000 बीघा जमीन कहते, कभी 100 बीघा जमीन नहीं है, कभी कहते हमारे पास अकाउंट नहीं है, कभी कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है, अमेरिका में हमारा इतना संपत्ति है। तो भाई उस आदमी का तो कोई पता ही नहीं चलता है कि क्या बोलता है, नहीं बोलता। अपना ही बात से पलटते हैं, फिर नया नया बात बोलते हैं। इनका काम ही है झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना। अभी कोई काम नहीं है तो छात्र को बरगलाने में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन वैनिटी वैन एक लगी हुई है, लग्जरी वैनिटी वैन। आपने ट्वीट भी किया है आज, उसको नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर जी भाई लग्जरी आदमी है, बड़े बड़े काम करते थे और हम समझते हैं कि तो कहते थे कि हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो कहाँ इधर रोड पर आ गए हैं। उनको वही सब काम करना चाहिए, बेहतर रहेगा। अभी रोड पर सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, छात्रों को बरगला रहे हैं। अगर बेहतर काम के लिए ये काम करते, धरना देते, तो लोग भी मानते कि बेहतर काम के लिए धरना दे रहे हैं। अब छात्र को बहकाने के लिए धरना दे रहे, ये काफ़ी दुखद है, उनको विचार करना चाहिए। वैनिटी वैन के बारे में क्या कहेंगे? भाई वैनिटी वैन, रईस आदमी है, बिना वैनिटी वैन के सोएंगे कैसे? बिना वैनिटी वैन के फ्रेश कैसे होंगे? वॉशरूम कैसे जाएंगे? भाई रईस आदमी की पहचान है, वैनिटी वैन के बिना नहीं चलते। और फिल्म स्टार चलते वैनिटी वैन लेकर के, अब वो भी चलते। हम लोग तो कहीं खेतों में उतर जाते लोटा लेकर के। 25 लाख। वो कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम पैदल यात्रा करते हैं। भैया गरीब आदमी हैं, पंडाल में रहते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। ठीक है, पैदल यात्रा करते हैं, गरीब भी हैं, लेकिन उनका ट्वीट निकाल के देखिए, उनका यूट्यूब पर सुनिए। वो कहते थे कि भैया हमारा फीस आप जानते हैं, नहीं जानते होइएगा, हम 1,000 में नहीं लेते हैं, लाख में नहीं लेते हैं, करोड़ में नहीं लेते हैं, हम लेते थे करोड़ से ऊपर, 100 करोड़ से ऊपर। जिनका फीस 100 करोड़ होता था, मुख्यमंत्री बनाने के कई मुख्यमंत्री बनाए, तो कई हजार करोड़ कमाए होंगे, तो गरीब कैसे हो गए? बताइए भाई, बताना चाहिए गरीब कहाँ से आ गए वो। अरे कोई ट्वीट का वैल्यू नहीं है। जी से पानी टपक रहा है, पानी टपकता रहेगा। दिन में सपना देखते रहेंगे, फिर से सरकार में आने का मौका नहीं मिलेगा। और एनडीए की सरकार मजबूत है, 2025 में भी पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। कोई नहीं रोक सकता है सरकार बनने से। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उनका कहना है कि प्रशांत किशोर बहुत लग्जरी आदमी और वो लग्जरी में ही रहना पसंद करते हैं। जहां पर साथ ही आपको बता दें कि ऐसा वो कह रहे थे कि प्रशांत किशोर ने ऐसा दावा किया था, वो ऐसा कहा करते थे कि उन्होंने सबको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, और उनकी फीस भी बहुत ज़्यादा थी। तो अब ऐसे आदमी को लग्जरी नहीं भाएगा तो क्या भाएगा? वही इसी के साथ साथ वो बहुत कुछ कहते नजर आए, हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।